धीरे चलोगे तो घर बार मिलेगा, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेगा। दम है तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। हमारी चलती है, लोगों की जलती है। भगवान बचाए तीनों से, डॉक्टर पुलिस हसीनों से। हॉर्न प्लीज, ओके टाटा, जगह मिलने पर पास मिलेगा, आदि इत्यादि। ये वो सब लाइनें हैं जो ट्रक के पीछे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। आपने भी कभी ना कभी देखा होगा। अमूमन इन सब का एक ही मतलब होता है जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन एक और लाइन है, यूज डीपर एट नाइट। इस लाइन का आप क्या मतलब निकालते हैं? आप कहेंगे कि ये तो सिंपल सा सुझाव है कि भैया रात में लो बीम का इस्तेमाल करिए जब आप सड़क पर चल रहे हो। आपकी बात भी सही है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इस लाइन का मकसद सिर्फ सड़क की दुर्घटनाओं से बचाना ही नहीं था। एक और मकसद था, लोगों को कॉन्डम के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना। भारत में ट्रक और बसें बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने एक कैंपेन चलाया था जिसके तहत डीपर नाम से कॉन्डम बनाए गए। ये खास तौर पर ट्रक ड्राइवर्स के लिए थे। इसके अलावा हॉर्न प्लीज, ओके टाटा और बॉलीवुड मूवी पति पत्नी और वो में जो वो है उस नाम से भी कॉन्डम बनाए गए। पर ऐसा क्यों हुआ, यही सब बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। भारत में आज भी कॉन्डम का नाम लेना या खरीदना एक टैबू है। जिन शहरों में कॉन्डम खरीदना उतनी बड़ी बात नहीं है, उनमें भी ऐसे कई इलाके हैं जिनका चरित्र हमारे ज्यादातर गांवों और कस्बों जैसा ही है, जहां आप दुकानदार से सीधे तौर पर कॉन्डम नहीं मांग सकते। गली बदलनी पड़ती है, फिर इशारों इशारों में छतरी टोपी टाइप के संकेत देने पड़ते हैं, और दुकानदार भी बम की तरह छिपाकर उसे लिफाफे में आपको ढक कर दे देता है। इसी टैबू को तोड़ने के लिए समय समय पर कई तरह की मुहिम चलाई गई, कई तरह के प्रयास करे गए। मसलन पब्लिक प्लेसेस पर कॉन्डम के डिस्पेंसर्स लगे जिनमें सिक्का डालने पर कॉन्डम निकलता था। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में गुप्त दान के जैसे गुप्त तरीके से इन कॉन्डम की प्राप्ति का भी जुगाड़ बनाया गया। कुछ कैंपों में ये फ्री भी बांटे गए, वगैरह वगैरह। मकसद यही था कि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और उन्हें इसे पाने में कोई झिझक भी ना हो। अब क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के साथ यौन रोगों को भी रोकना था, इसलिए ऐसी मुहिम की गई, जिनमें सबसे भयानक है HIV एड्स। एड्स से भारत की लड़ाई 1985 से शुरू हुई। उस समय सरकार ने यह पता लगाने की जांच शुरू की कि यह वायरस किन इलाकों और किन लोगों में फैल रहा है। शुरू में HIV के मामले खून चढ़ाने से पहले उसकी जांच करने और लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने पर ध्यान दिया गया। मतलब ये जो मुहिम थे ये शुरुआत में किए गए, लेकिन आगे चल करके ये प्रोसीजर और बड़ा होता गया। 1992 में नेशनल एड्स और STD कंट्रोल प्रोग्राम यानी NACP शुरू हुआ। इससे HIV एड्स से लड़ने के लिए सही और मजबूत योजना बनी। पिछले 35 सालों में इस प्रोग्राम के कुल 5 फेज अब तक लॉन्च हुए हैं। मकसद है 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट यानी कि पब्लिक हेल्थ थ्रेट के रूप में खत्म करना। भारत में सरकार के इसी प्रोग्राम को लागू करने और उस पर निगरानी रखने के लिए 1992 में एक संस्था बनी जिसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में NACO या NACO इन्हें बोलते हैं। यही नाको HIV एड्स के बढ़ते मामलों को रोकने की योजना बना रहा था उस दौरान, और उसी वक्त उन्हें समझ आया कि ट्रक ड्राइवरों और सेक्स वर्कर्स को जागरूक किए बिना इस बीमारी को रोका नहीं जा सकता। अब ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में YN सिंह और AN मालवीय की एक रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि भारत के हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स अक्सर गांव और छोटे कस्बों में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते थे। यहां तक कि कुछ ड्राइवर्स तो समलैंगिक यौन संबंध भी बनाने लगे थे। इसके बीच HIV एड्स की जागरूकता बेहद कम थी इन लोगों में। कॉन्डम का इस्तेमाल भी ये बेहद कम किया करते थे। यहाँ जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवे के आसपास ऐसे कई कस्बे बसे हैं जहां परंपरागत तौर पर प्रोस्टिट्यूट्स का एक ग्रुप काम करता है। हाईवे पर जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स इनके कस्टमर होते हैं। वो हाईवे पर ही उन्हीं के ट्रक में अपनी सर्विसेज भी देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 78% ड्राइवर्स अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाते थे और केवल 28% ही कॉन्डम का इस्तेमाल करते थे। सैंपल सर्वे में पता चला कि 302 में से 3 ड्राइवर्स HIV पॉजिटिव भी हैं।
इसके अलावा नाको की एक रिपोर्ट में यह भी पता चला कि हर 10 में से एक ड्राइवर एसटीडी से पीड़ित था। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है। अब क्योंकि ये ड्राइवर्स देश के अलग अलग राज्यों में घूमते रहते थे और खून बेचने जैसी गतिविधियों में भी पाए जाते थे, साथ ही इनके अपने भी परिवार होते थे, तो ऐसे में इनसे एचआईवी और एड्स के फैलने का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। सरकार की तरफ से की जा रही कोशिशें गांवों और मोहल्लों तक तो पहुंच रही थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स और यौन कर्मियों के लिए कुछ खास करने की जरूरत महसूस हुई। भारत के 17वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस.वाई. कुरैशी, जो 1971 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वो 2005 में नैको के प्रमुख थे। उसी साल कुरैशी ने सुझाव दिया कि ट्रक ड्राइवरों के लिए एक खास कॉन्डम ब्रांड बनाया जाए। उन्होंने देखा कि ज्यादातर ट्रक के पीछे लिखा होता है यूज डीपर एट नाइट, जिसका मतलब होता है कि रात में डीपर लाइट का इस्तेमाल करें। यह भी देखा गया कि लोगों ने इस लाइन को काफी सीरियसली लिया और फॉलो भी किया। इससे उन्हें आइडिया आया कि अगर कॉन्डम का नाम डीपर रख दिया जाए तो ये ट्रक ड्राइवर्स इससे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे और ड्राइवर्स भी इसे लाइट के जैसे ही जरूरी समझेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। डीपर के अलावा 2 और नाम सोचे गए थे। कौन से? हॉर्न प्लीज और ओके टाटा। ये दोनों नाम भी भारतीय ट्रकों के पीछे आमतौर पर लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें भी अपनाने का विचार किया गया। अब क्योंकि इन लाइनों का प्रभाव ड्राइवर्स पर काफी ज्यादा होता था, इसलिए ऐसे सुझाव रखे गए। ड्राइवर्स के अलावा सेक्स वर्कर्स के लिए भी एक खास कॉन्डम बनाया गया, जिसका नाम था वो। ये नाम बॉलीवुड की फिल्म पति पत्नी और वो से प्रेरित था, जिसमें वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इंडिकेशन देता है। फिल्म में उसे विलन के तौर पर देखा गया, लेकिन इस मामले में यानी कॉन्डम के मामले में वो कोई विलन नहीं बल्कि एक दोस्त था, जो लोगों को एचआईवी एड्स से बचा सकता था। अब जैसा कि हमने बताया कि समाज में कॉन्डम एक टैबू है और लोग इसे खरीदने में, यहाँ तक कि इसका नाम लेने में भी हिचकिचाते हैं, इसलिए ऐसे नाम रखे गए जिससे लोग इसे आसानी से मांग सकें यानी खरीद सकें। अब मुहिम अच्छी लगी तो इस पर काम भी शुरू हुआ। सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई से इस अभियान के लिए फंड जुटाया। मूड्स, उस्ताद और रक्षक जैसे ब्रांड्स के कॉन्डम बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को इस अभियान के लिए कॉन्डम बनाने की जिम्मेदारी दी गई। फाइनेंसर की व्यवस्था हो गई तो बनाने वाली की भी व्यवस्था हो गई। अब इसे ड्राइवर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देनी थी, तो ये जिम्मेदारी दी गई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सोशल सर्विस करने वाली फाउंडेशन को। लेकिन जैसे ही इन कॉन्डम ब्रांड्स के बारे में जानकारी जो थी वो सार्वजनिक हुई, एक प्राइवेट कंपनी ने डीपर, हॉर्न प्लीज और ओके टाटा नाम के लिए ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लिया। इस कंपनी ने नैको और उनके प्रमुख एस.वाई. कुरैशी को लीगल नोटिस भी भेज दिया। इस वजह से नैको को यह अभियान बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि वो किसी भी कानूनी लड़ाई में पैसा नहीं लगाना चाहते थे। इसके बाद साल 2016 में टाटा मोटर्स ने इस पूरे विवाद में एंट्री मारी। टाटा ने सारे लीगल बैटल को खत्म किया और रेडिफ फ्यूजन वाईएनआर के साथ मिलकर डीपर नाम से कॉन्डम्स को बनाना शुरू किया, यानी इसे लॉन्च किया। मकसद वही पुराना था, देश में एचआईवी एड्स से रोकथाम की मुहिम को बढ़ावा देना। रेडिफ फ्यूजन वाईएनआर देश की सबसे क्रिएटिव एड एजेंसियों में से एक है, जिसने इन कॉन्डम्स की पैकेजिंग को बेहद खास बना दिया। इन पर कोई उत्तेजित करने वाली फोटो नहीं बल्कि ट्रक के पीछे बनने वाले ट्रक आर्ट को ही लगाया गया, यानी इन्हीं चित्रों का इस्तेमाल हुआ। ऐसा करने का पर्पस ये था कि इसे लेने और देने में किसी को भी कोई शर्म या झिझक ना हो। इस प्रोडक्ट को और इसकी ब्रांडिंग को लोगों ने इतना पसंद किया और ये लोगों को इतना लुभाया कि साल 2016 के कांस एड फेस्ट में इसे सिल्वर और ब्रॉन्ज लॉयन मेडल मिला, यानी अवार्ड्स मिले। कांस लॉयन इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी, जिसे आमतौर पर कांस एड फेस्ट कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित एड और क्रिएटिविटी का अवार्ड फेस्टिवल है, जो हर साल फ्रांस के कांस में आयोजित होता है। कांस एक शहर है। इसमें विज्ञापन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया और इनोवेशन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले कंपनीज और लोगों को सम्मानित किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जो पसंद भी आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को भी पसंद माने लाइक कर दीजिए। लगे कि दूसरों तक भी ये जानकारी जानी चाहिए तो इसे शेयर भी कर दीजिए, और खबर गांव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।